24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंत तक 24/7। गया में पहुंचे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के द्वारा राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के आवास पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहीं वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आज भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मालूम होना चाहिए कि इस बार उनकी सत्ता जाने वाली है और जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। मीडिया के द्वारा जब अयोध्या की बात की गई तो उन्होंने कहा कि मंदिर तो बाद में भी जाया जा सकता है, परंतु पहले विकास जरूरी है। उन्होंने बताया कि नीतीश तेजस्वी की सरकार में विकास ही विकास हो रहा है और तेजस्वी यादव ने कहा था कि नौकरी की अंबार लगेगी, बिहार में जो आज सच साबित हो रहा है। वहीं अपने जिस तरह से नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाने और सम्मान देने का काम किया था, मृत्युंजय तिवारी ने संकेत दिया चुनाव की घोषणा सीट बंटवारे पर भी किसी प्रकार की बात नहीं की गई है। संवाददाता राजेश कुमार मिश्रा की देखें खास रिपोर्ट। बधाई। आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है सरकार के द्वारा तो विस्तार से प्रभारी जो प्रवक्ता हैं आदरणीय श्री मृत्युंजय तिवारी जी वो अपनी बात को रखेंगे और जरूरत पड़ने पर हम लोग भी अपनी बात को सरकार की उपलब्धियों को आपके समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। हम इस मगध प्रमंडल के मुख्यालय इस बुद्ध की धरती पर आज मकर संक्रांति के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आप सभी पत्रकार बंधुओं को शुभकामना। जगह पर हम बैठकर अपनी सरकार की उपलब्धि, नीतीश सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताने यहाँ पहुँचे हैं। पार्टी के निर्देश पर आप सब लोगों को पता है कि बिहार सरकार में वरिष्ठ माननीय मंत्री और गरीबों के मसीहा उनकी कुटिया में हम यहाँ बैठकर आप लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जिस सरकार में माननीय सुरेंद्र यादव जी मंत्री हैं, इस सरकार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जो विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। कल ही आप लोगों ने देखा कि गांधी मैदान में जिस तरह से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया, दूसरा चरण, ये एक ऐतिहासिक जो वादा था, इस पर कई सवाल खड़े होते थे कि तेजस्वी यादव जी ने जब 2020 के विधानसभा के चुनाव में जनता से ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, तो कई सवाल खड़े हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी जब सरकार में आए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार महागठबंधन की बनी, नीतीश तेजस्वी की सरकार में नौकरी की भरमार इस तरह से हुई कि अब देश के दूसरे प्रांतों के भी नौजवान यहां आकर नौकरी पा रहे हैं और खुश हैं। और बीपीएससी के परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। तय समय सीमा के अंदर इतने कम समय में परीक्षा लेकर, रिजल्ट देकर, नियुक्ति पत्र देकर उनको वेतन देना प्रारंभ कर दिया गया। ये शायद देश और दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो वादा था वो वादा पूरा किया गया। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी ने जब 10 लाख नौकरी का वादा किया था 2020 में, तो जब सरकार में राष्ट्रीय जनता दल आई, महागठबंधन की सरकार बनी, तो 5 दिनों के अंदर 15 अगस्त 2022 को आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक पटना के गांधी मैदान से यह ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो है ही, 10 लाख और रोजगार की व्यवस्था करेंगे, 20 लाख। अब कल तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 लाख सरकारी नौकरी से और ज्यादा दिया जाएगा। तो एक और पूरे देश में नफरत बांटने का काम हो रहा है, तलवार बांटने का काम हो रहा है। दूसरी ओर नीतीश तेजस्वी की सरकार में
नौकरी बांटा जा रहा है, नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और कलम बांटा जा रहा है। क्योंकि आज तो आप देख रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कल उप मुख्यमंत्री जी ने भी गांधी मैदान से कहा कि जो चर्चाएं होनी चाहिए जिस बात की, उस बात की चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा किसी और बात की हो रही है। देखिए, भगवान राम से लड़ाई नहीं है, लड़ाई भाजपाई से है। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे नेता पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, तो वो कह रहे हैं लड़ाई। अब ये नफरत बांटने वाले लोग समाज को कहां ले जाएंगे? अगर हम सवाल करते हैं 20 करोड़ नौकरी कहां है, जो आदरणीय मोदी जी ने वादा किया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे नौजवानों को, लेकिन 10 वर्ष पूरे होने को हैं, जब 20 करोड़ नौकरी कहां है ये सवाल पूछा जाता है तो ये कहते हैं ये राष्ट्र विरोधी है, ये राम विरोधी है। देखिए, भगवान राम ने 10 वर्षों तक सत्ता इनको दे दिया। 10 वर्षों में देश का हाल ये है कि आज नौजवान हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, सब परेशान है। अब जब इनके पास 10 वर्षों के अपने सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो भगवान राम और अयोध्या को आगे कर रहे हैं। अब चर्चा इसी पर हो रही है कि निमंत्रण मिला, निमंत्रण कौन जाएगा। भगवान राम का पूजा करने के लिए भाजपाइयों से, आरएसएस वालों से निमंत्रण की जरूरत है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी तो हर मंदिर जाते हैं। अभी सब परिवार गए तिरुपति, तेजस्वी यादव जी बाल चिल्लाकर आए, घर में मंदिर है। अब देखिए जहां हम लोग बैठे हैं, ये लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है देश के नौजवानों का भविष्य बचाने के लिए। और बिहार एकमात्र देश में राज्य बना है जिसने कहा कि नियुक्ति तो हम दे ही रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं सरकारी, जो पास कर रहे हैं। अब जो खेल कर खिलाड़ी मेडल ला रहे हैं, अब खेलने पर भी सरकारी नौकरी मिल रहा है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जो पदक प्राप्त विजेता खिलाड़ी थे जिन्होंने पदक लाया। अब ये देश आज पूरे देश में बिहार ने एक नजीर पेश किया है नीतीश तेजस्वी की सरकार ने। ये बातों की चर्चा जन जन तक, टोलों में, गांवों में, कस्बों में जाए, इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने ये तय किया कि हम लोग वहां से आए हैं चल करके कि हम अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताएं और ये बताएं कि किस तरह से नीतीश तेजस्वी की सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। जो पक्का इरादा है, जो मजबूत इरादा है, वो वादा पूरा करके दिखाया जा रहा है। लेकिन कोई जात हो, कोई धर्म हो, हर जाति धर्म के लोगों को उनके भविष्य को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। हम लोगों को दुख तब होता है जब इसकी चर्चा बिहार में नहीं होती है, चर्चा दूसरी ओर चली जाती है। तो ये बात ठीक है कि हम समझते हैं सरकार, केंद्र में बैठी सरकार तो देख ही रहे हैं विपक्ष की आवाज को रोकने के लिए, दबाने के लिए। हम जब उनसे राजनीतिक लड़ाई लड़ते हैं, जब हम बात करते हैं पढ़ाई की, कमाई की, दवाई की, सिंचाई की, तो वो भेजते हैं आईटी, ईडी, सीबीआई। भाई देश लोकतंत्र है। अब काम करने वाली सरकार को हम नौकरी दे रहे हैं तो तेजस्वी यादव जी को ये सम्मन भेज रहे हैं। सवाल ये उठता है, आज देश के जो हालात हैं, आप देखिए नौजवानों का, आज क्यों उत्तर प्रदेश का नौजवान बिहार में आकर नौकरी ले रहा है। उत्तर प्रदेश में किनकी सरकार है? भाई बुलडोजर बेरोजगारी पर कब चलाएंगे? ये मोदी जी चलाएंगे, नौजवानों के भविष्य को अंधकारमय करेंगे। इसलिए ये बात, इसी बात की चर्चा करने के लिए ये बात जन जन तक आप लोगों के माध्यम से जाए। आप लोग भी समाज के
आईना है, समाज को आप सही रास्ता दिखाने में, सही बात आम लोगों तक पहुंचाने में आप लोगों की अहम भूमिका है। आज अगर आप अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं, आज आप अगर सही चीजों को दिखा रहे हैं जनता के पास, तो इतिहास आप याद रखिएगा, आपका भी इतिहास में नाम लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयास कर रहा है, ये हमारी राजनीतिक लड़ाई है। अगर हम एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते अगर हम सत्ता में बैठे लोगों से ये सवाल करते हैं, तो उनका धर्म बनता है जवाब देना। कल यही बीजेपी के लोग कह रहे थे तेजस्वी यादव जी नौकरी नहीं देंगे, लेकिन आज 15 महीने में 5 लाख के करीब 4 लाख से ज्यादा नियुक्ति कर दी गई है सरकारी नौकरी। और सभी विभागों में, चाहे वो दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली भर्ती हो, चाहे अन्य विभागों में, हर जगहों पर हर विभाग में नौकरी देने की व्यवस्था नीतीश तेजस्वी सरकार कर रही है। दूसरी ओर जो 10 वर्षों से सत्ता में है, वो ये बता ही नहीं पा रही है 20 करोड़ नौकरी का क्या हुआ। क्या हुआ? किसानों की आय दोगुनी होगी। आज गरीबों का थाली खाली है महंगाई की मार से। क्या किया? झोपड़ी में आग लगा दिया। अब आज बताए, कोई बीजेपी के नेताओं से पूछिए, एनडीए के नेताओं से, कि चिराग पासवान जी को कितना सीट देगा। कंफ्यूजन है। उपेंद्र कुशवाहा जी बेचारे जाकर फंस गए हैं। तो लोग उनके झांसे में जो फंसे, उनका क्या हश्र होता है सबको पता। इसलिए हमें इस पर कोई चर्चा नहीं करनी। चर्चा का विषय है कि बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार ने जिस तरह नौकरी की भरमार की है, इसको चर्चा का विषय बनाइए। पूरे देश के लिए ये नजीर है। पूरे देश में दूसरे प्रदेशों में भी उनके नौजवानों को बिहार की सरकार से सीख लेकर दूसरी सरकारें इस तरह का काम करें, जिससे सबका भविष्य उज्जवल हो। अब भगवान राम भी इनको माफ नहीं करेंगे। ये राम नाम जपना और हिंदू का वोट लेना अपना, ये अब नहीं चलने वाला है। अब हो गया, इनका विदाई समारोह हो जाएगा इस बार।